नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई, सेल के अब कुछ ही दिन बच गए हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। और स्पेशली दिवाली की ये जो सेल है वो काफ़ी अच्छी होती है आपकी, दोनों ही फ्लिपकार्ट में और अमेजोन पे ही। पर मैं आज के वीडियो में सिर्फ अमेजोन के जो सेल है उस पर फोकस करूंगा और मैं स्पेसिफिकली बजट टीवीज के बारे में बात करने वाला हूं। स्पेशली ये तीन टीवीज जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं नाउ। मैं थोड़ा बहुत बात करूंगा आपके सैमसंग और एलजी टीवीज और मे बी इवन सोनी टेलीविजन के बारे में भी, बट इतना नहीं। मैं आपको कंपैरिजन भी नहीं दिखाऊंगा ऑन स्क्रीन, बट मैं थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि आपको ये बजट टीवीज एक्चुअली में खरीदनी चाहिए। तो जब आप बजट टीवी लेने निकलते हैं ना मार्केट में, सबसे पहले आपकी यही एक बोलते हैं ना डाउट, शक या फिर एक कंसर्न रहता है दिमाग में कि भाई एलजी और सैमसंग जैसी तो सर्विस होगी नहीं। इनफैक्ट बहुत लोगों ने मुझे पूछा भी है कि कमेंट्स के द्वारा कि भाई टीवी तो ले लेंगे, आफ्टर सेल्स कैसी होगी। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। जब आप एक टीवी खरीदते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, एलजी हो, सैमसंग हो, सोनी हो, या ये बजट टेलीविजन हो गए जैसे हाइसेंस हो गया, एसर हो गया, या व्यू ग्लोलेट देख रहे हो आप स्क्रीन पे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना एक थर्ड पार्टी जो टेक्नीशियन होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट करके आपके टीवी को चेक करने के लिए भेज देते हैं और वो चेक करके एक रिपोर्ट देता है जिसके बेसिस पे ये टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स फिर एक कॉल लेते हैं कि ये टेलीविजन को आपका रिप्लेस करवाना है या रिफंड करवाना है। अब अगर आप वारंटी के अंदर हैं तो आपको आराम से रिफंड मिलना है, आपको आराम से रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। पर अगर आप वारंटी के बाहर है तब जाके आपको ये बजट टेलीविजन में दिक्कत हो सकती है। हो सकती इसलिए है क्योंकि ये एरिया डिपेंडेंट भी है। अगर आप टीयर 1 सिटी या टीयर 2 सिटीज में हैं तो आपको शायद इतना ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। और ऑल्सो टीवी लेने के पहले आप इनके सर्विस सेंटर की जो नेटवर्क है उसे भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप बजट टीवीज में सर्विस नेटवर्क की बात कर लें तो आई बिलीव व्यू इज डिसेंट, हाइसेंस इज ऑल्सो कैचिंग अप। एमआई की जो टीवीज है वो, हालांकि मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, एमआई की नेटवर्क काफी अच्छी है, आफ्टर सेल्स नेटवर्क। तो आप ये भी चेक कीजिएगा कि आफ्टर सेल्स नेटवर्क कैसी है। तो ये अगर आपके दिमाग में शक है कि भाई आफ्टर सेल्स सर्विस इनकी अच्छी नहीं होने वाली है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि चाहे वो एलजी, सोनी, सैमसंग हो, चाहे वो हाइसेंस, एसर और व्यू क्यों ना हो, आप जब कॉल करेंगे ना आपको रेस्पॉन्स वैसा ही सेम ही मिलेगा ऑलमोस्ट। हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, 10-15% का डिले हो सकता है, क्योंकि कोई कोई टेलीविजन अगर एक चलती मॉडल नहीं है तो उसके पार्ट्स मिलने प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर वो वारंटी के बाहर है। देखिए, अगर वारंटी के अंदर है ना, आपको सिंपल सोल्यूशन मिल जाएगा कि रिप्लेस कर देंगे या फिर रिफंड मिल जाएगा आपको। सो दैट्स व्हाई आई रेकमेंड कि आप जब एक टीवी लेते हैं आप उसकी वारंटी को एक्सटेंड करवाइएगा। एंड दिस इज ऑल्सो गोना बी वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट्स इन टुडेज कंपैरिजन वीडियो, तो आपको ध्यान में रखिएगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब आप टीवी लेते हैं ना, अगर वो खराब नहीं होगी, वो आराम से 5-7 साल भी चल जाएगी। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि भाई टीवी ले रहे हैं, इसकी एवरेज लाइफ क्या है। मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूं खुद की, एक माइक्रोमैक्स की टीवी थी, माइक्रोमैक्स फुल एचडी टीवी, 6 साल चली है, कोई प्रॉब्लम नहीं दी है मुझे। इनफैक्ट वो और भी ज्यादा चल जाती, पर मेरे को वो टीवी को एक्सचेंज करके दूसरा टीवी लेना था, तो मैंने वो एक्सचेंज करके दूसरा टीवी ले लिया। पर ये सोचिए कि माइक्रोमैक्स की टीवी 6 साल चली, 6 साल तक, इनफैक्ट विदाउट एनी इश्यूज। अगर एक टीवी को खराब होना होगा ना, चाहे वो एलजी और सैमसंग फ्रेम ही क्यों ना हो। मुझे इतने सारे कमेंट्स भी मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने सैमसंग फ्रेम के बारे में बोला है कि यार वो खराब हो गई। एलजी के बारे में अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी चले जाएंगे, आदमी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई पैनल से ब्लीडिंग हो रहा है, पैनल में लाइटिंग की इशू है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ग्रे यूनिफॉर्मिटी। तो इट्स नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम विद बजट टीवीज, इट कैन ऑल्सो हैपन विद ब्रांडेड टीवीज। तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि जब आप एक टीवी लेते हैं, कुछ कुछ यूनिट्स खराब हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे, यूजर कमेंट्स, अगर आपने 5-6 कमेंट्स ऐसे पढ़ लिए जहां पे नेगेटिवली वो टीवी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा मॉडल ही जो था। सपोज अगर हाइसेंस टोर्नेडो ले लिया मैंने, मुझे खुद अपने कमेंट्स में कम से कम 2 या 3 लोगों ने कंप्लेन किया हाइसेंस टोर्नेडो के बारे में कि उनको एक डिफेक्टिव यूनिट मिली। पर इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा मॉडल ही डिफेक्टिव होने वाला है। या नाउ इट्स बैड लक एंड आई एम रियली सॉरी टू हियर कि उनको ऐसा एक डिफेक्टिव पीस मिला, बट वो किसी के साथ भी हो सकता है। अब ये जो मैन्युफैक्चरर्स है, ये कंपनी तो बंद होने नहीं वाली है,
ये रेप्यूटेबल ब्रांड्स है. हाइसेंस इज अ रेप्यूटेबल ब्रांड, एसर इज अ रेप्यूटेबल ब्रांड, व्यू इज ऑल्सो अ रेप्यूटेबल ब्रांड. सो as long as a company is not going to shut down, I think you are covered. तो इतना लंबा चौड़ा मैंने अब ज्ञान तो दे दिया आपको सर्विस के बारे में और इस टीवी की जो एवरेज लाइफ है. अब हम फाइनली चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इस 3 टीवी में से आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए. अब बिफोर आई स्टार्ट, जस्ट वन मोर वर्ड ऑफ एडवाइस एज सजेशन. जब आप एक टीवी लेते हैं, आप अपनी जरूरतों को ध्यान में रख करके एक टीवी लेते हैं. इनफैक्ट अगर आप जरूरतों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, आपको रखना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने अपनी जरूरतों को दिमाग में नहीं रखा है while buying a TV. Now what do I mean by जरूरत? ओके, जरूरत हो सकती है कि भाई आप अपने टेलीविजन को फॉर इंस्टेंस एक लिविंग रूम में रख रहे हैं और एक 55 इंच वाली टीवी ले रहे हैं, और स्पेशली इस वीडियो में मैं 55 इंच के बारे में ही बात करूंगा. तो अगर आप 55 इंच ले रहे हैं या इवन इफ यू बाय 65 इंच, जायज सी बात है कि आप अकेले तो उस टीवी को देखेंगे नहीं. अगर आपने लिविंग रूम में रखा है, आप परिवार वालों के साथ देखेंगे, और अगर आप परिवार वालों के साथ देख रहे हैं तो व्यूइंग एंगल भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है. अब हो गई ना ये एक जरूरत, राइट? तो अगर आपको व्यूइंग एंगल अच्छा चाहिए, आपको सबसे पहले दिमाग में रखना चाहिए कि भाई आईपीएस पैनल है या वीए पैनल है, क्योंकि आईपीएस पैनल में आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे और वीए पैनल्स में आपको व्यूइंग एंगल्स अच्छे नहीं मिलेंगे. अगर आप ऐसे ऐसे साइड में बैठ करके टीवी देखेंगे तो आपको कलर शिफ्ट मिलेगा वीए पैनल में. तो इसलिए मैं कहता हूं जरूरत. दूसरी एग्जांपल मैं देता हूं आपको. आपने टेलीविजन को रखा है एक बहुत ही ब्राइट रूम में, ऐसे रूम में जहां पे खिड़की से पूरा रोशनी आ रही है, और आप जनरली काफी लाइट्स वाइट्स ऑन करके अपने टीवी को देखते हैं. अब ये आपकी जरूरत ही नहीं, ये आपका सिनेरियो भी है, बोलते हैं ना हालात. तो अगर आप उसको दिमाग में रखेंगे तो आपको एक ऐसी टेलीविजन लेनी पड़ेगी जिसकी ब्राइटनेस लेवल्स काफी अच्छी हो. करीबन मिनिमम तो मैं कहूंगा 400 निट्स की ब्राइटनेस. जितना ज्यादा उतना अच्छा, क्योंकि लाइट जो आ रही है आपके टीवी पे, और अगर आपके पैनल पे वो लाइट पड़ेगी, एक रिफ्लेक्शन आता है आपके पैनल पे. तो एक ब्राइट टीवी विल हेल्प यू फाइट रिफ्लेक्शंस आल्सो बेटर. तो इसलिए ये हो गया आपका हालात, ये हो गया सिनेरियो, ये होगी जरूरत. तो ऐसे ही मैं कपल ऑफ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, और इसके अलावा भी छोटी मोटी जो चीजें हैं वो जरूरत हो सकती है. फॉर इंस्टेंस आपको डुअल बैंड वाईफाई चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर टेलीविजन ओएस चाहिए, आपको अच्छा साउंड चाहिए, आपको एंड्रॉइड टीवी ओएस नहीं गूगल टीवी ओएस चाहिए, आपको इनफैक्ट गूगल टीवी ओएस नहीं टिजन या टाइजन जो भी आप बोल रहे हैं, या एलजी की वेब ओएस चाहिए. तो ये भी तो जरूरत हो गई है ना. और आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, फॉर 3 years मुझे वारंटी चाहिए, तो ये भी एक जरूरत है. तो इन सारी चीजों को दिमाग में रख करके आप एक टेलीविजन को लेते हैं, क्योंकि भाई एक टेलीविजन ऐसी चीज है जो आप हर साल चेंज नहीं करेंगे मोबाइल की तरह. आप ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे हर महीने महीने में आप चेंज कर रहे हैं. ये एक ऐसी चीज है जो आप कम से कम 5 साल अपने साथ रखना चाहेंगे. और इसी के कारण जब आप एक टेलीविजन लेते हैं, इन सारी चीजों को दिमाग में रख करके एक टीवी लीजिएगा. आप एक स्पेक शीट को देख करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी होंगी उसमें. आप फीचर्स की लिस्ट देखेंगे ना, पूल एकदम पूल से लिखा हुआ रहेगा कि मेरी ये जो टीवी है वो ये कर सकती है, इसमें एआई ग्लो प्रोसेसर है, इसमें आपका क्या बोलते हैं डीजे सब वूफर है, इसमें होम थिएटर एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है. तो हर एक मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे तो मैं व्यू का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट हर एक मैन्युफैक्चरर अच्छी चीजों की पूल बांध करके आपको बता देगा कि भाई ये कर सकते हैं. बट क्या वो आपको चाहिए? क्या आपकी जरूरत है वो या नहीं है? दूसरी एग्जांपल मैं देता हूं, क्योंकि अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं तो आप वीआरआर का क्या करेंगे? अचार डालेंगे? आपको तो चाहिए ही नहीं, आप गेमिंग ही नहीं करते, आपको सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए टीवी लेनी है. तो अगर आपको सस्ते दाम में ऑलमोस्ट द सेम पिक्चर क्वालिटी मिल जाए तो व्हाई शुडंट यू बाय दैट, राइट? सो बिफोर आई गेट इनटू इवन दिस कंपैरिजन, बिफोर आई गेट इनटू फीचर्स ये सारी चीजें हम बात कर सकते हैं, पर सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, मेरी जरूरतों की लिस्ट. मैं टीवी खरीदना चाहता हूं, रीजन नंबर 1 ये है, मैं रीजन नंबर 2 ये है, रीजन नंबर 3 ये है, इसके बाद जो मिल जाए वो बोनस है. और भाई प्राइस भी तो आपको देखना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बजट टीवीज की बात कर रहा हूं, मैं ब्रांडेड टीवीज की बात नहीं कर रहा हूं जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं.
तो अब हम फाइनली चलते हैं और इन तीन तीन टीवीज के कंपैरिजन करते हैं। अब ये तीन टीवीज जो है ना, दे आर प्रिटी इवनली मैच्ड व्हेन इट कम्स टू दी फीचर्स। क्यों? नंबर वन, तीनों टेलीविजन में आपको एंड्रॉइड का ओएस मिलेगा। हाँ, आपको एसर टीवी में गूगल टीवी का ओएस नहीं मिलेगा, यानी इंटरफेस। गूगल टीवी भी एंड्रॉइड टीवी ही है एट द एंड ऑफ द डे, बट उसका जो यूआई है यानी यूजर इंटरफेस, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई नॉर्मल एंड्रॉइड 11 टीवी ओएस और गूगल टीवी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी तो बता दो, दैट इज अ सेपरेट वीडियो मैं बना सकता हूं। अगर बहुत सारे रिक्वेस्ट मिलेंगे, मैं आपको कंपेयर करके दिखा करके बता सकता हूं कि क्या डिफरेंसेस है बिटवीन एन एंड्रॉइड टीवी है ना गूगल टीवी ओएस। कमिंग बैक, अब तीनों ही टीवीज में आपका एंड्रॉइड टेलीविजन का जो टीवी ओएस है वो है, यानी प्ले स्टोर का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो तीनों टेलीविजन में आपको ऐप को डाउनलोड करने में दिक्कत नहीं होगी और काफी बड़ी वैरायटी है ऑफ एप्स। आप ऐप स्टोर से सारी चीजें, सारे मीडिया प्लेयर्स स्पेशली एक कंसर्न रहता है कि भाई मुझे .mkv चलाना है, ये .h265 वाला फाइल्स खेल पाएगा या नहीं, मुझे पेन ड्राइव से, हार्ड ड्राइव से पिक्चर्स देखनी है। तो एंड्रॉइड टीवी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, बोल सकते हैं, एप्स व्हेन इट कम्स टू मीडिया प्लेयर्स। ये आपको वेब ओएस में नहीं मिलेगा, ये आपको टिजन ओएस में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट टिजन या टाइजन जो भी आप बोल रहे सैमसंग की, उसमें आपको कोई भी मीडिया प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको मीडिया प्लेयर्स दिमाग में रख करके, देखिए ये भी जरूरत निकल गई ना, है ना। तो अगर आपको मीडिया प्लेयर दिमाग में रख करके एक टीवी लेनी है, गो फॉर एंड्रॉइड टीवीज, क्योंकि आपको वहां पे बहुत सारे मीडिया प्लेयर्स मिलेंगे। तो तीनों में आपको एंड्रॉइड तो मिलेगा, पर आपको यहां पे ऑन हाइसेंस टोर्नेडो, ये आप देख लीजिएगा, गूगल टीवी आपको मिल रहा है यूजर इंटरफेस जो है, और ऑन व्यू ग्लोलेड एज वेल आपको गूगल टीवी की इंटरफेस यहां पे मिल रही है क्लियरली, यहां पे देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको स्क्रीन पे। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है जब आप एक टीवी को लेते हैं। अब HDR परफॉर्मेंस टेलीविजन का कैसा है, दिस इज ऑब्वियसली, अगर आप टीवी ले रहे हैं आज के दिन में, आपके दिमाग में ये तो होगा भाई मुझे डॉल्बी विजन तो देखना है, मुझे HDR10+ चाहिए, मुझे HDR10 चाहिए, मुझे HLG चाहिए, और इसकी ब्राइटनेस कितनी है, क्योंकि ब्राइटनेस के ऊपर भी आपका HDR परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो मैं ये आपको बता दूं कि इस मामले में भी तीनों टेलीविजन्स जो है वो काफी, बोलते हैं ना, दे आर प्रिटी इवनली स्टैक्ड, लाइक इवनली स्टैक्ड यानी एकदम बराबर बराबर की है। क्योंकि अगर आप यहां पे आकर के देखेंगे इसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियोज एटसेट्रा, या आप इसकी ब्राइटनेस, यहाँ पे तो लिखी हुई नहीं है कि इसकी ब्राइटनेस कितनी है, बट मोस्ट लाइकली इट विल बी इन द सेम रेंज ऑफ 400 निट्स। तो तीनों टेलीविजन्स ब्राइटनेस के मामले में भी एक्चुअली में दे आर काइंड ऑफ इवनली मैच्ड। अब डिफरेंस आपका यहाँ पे होगा पैनल पे। पैनल में आपको हाइसेंस टोर्नेडो पे जो है वो आपको एक IPS पैनल मिल रहा है। अगर आप इसके वेबसाइट पे भी चले गए हाइसेंस की, वहां पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हाइसेंस टोर्नेडो में अब IPS पैनल आ रहा है। तो वो मैं बता रहा था ना, सबसे पहली एग्जांपल, व्यूइंग एंगल्स अगर आपको चाहिए तो गो विद दी हाइसेंस टोर्नेडो बिकॉज दिस इज एन IPS पैनल। अब रही बात, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये IPS पैनल है या VA पैनल है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मेंशन ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एसर के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे अगर आप देख लेंगे डिस्प्ले के बारे में, मैं जूम इन भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ, 4K HDR, HDR10+, HLG, डोल्बी विजन, 4K अपस्केलिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे लेकिन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है इसकी व्यूइंग क्या बोलता है, इसकी जो पैनल है वो कौन सी पैनल है। तो मुझे कैसा पता चलेगा? एक तरीका है, पर ये थोड़ा सा मार्केटिंग ट्रिकी भी हो सकता है। वन ऑफ दी वेज ऑफ फाइंडिंग आउट कि IPS है या VA पैनल है इज बाय चेकिंग दी इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो। जनरली अगर आपको एक IPS पैनल का एडवर्टाइजमेंट होगा और अगर वो ट्रू मार्केटिंग कर रहे हैं तो IPS पैनल विल ऑलवेज हैव अ कॉन्ट्रास्ट रेशियो ऑफ अराउंड 1100 या 1200:1। और VA पैनल्स में जो कॉन्ट्रास्ट रेशियोज दिखाते हैं वो टेक्निकली होता है 5000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो। तो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ नोइंग। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जब आप टीवी लेना चाहते हैं ना, आप यूजर के कमेंट्स को भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस। दिस इज अ गुड वे। अगर आपको जानना है कि ये VA पैनल है कि नहीं, आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूजर्स ने भी कमेंट किया हुआ है कि ये VA पैनल है।
सो आप वो भी देख सकते हैं, ये भी देखिएगा जब आप टीवी को लेते हैं। पर ऑल्सो रिलाई ऑन, जैसे यूट्यूब में कमेंट्स या फिर वीडियोस आते हैं उसको भी देखिए, दूसरे यूट्यूबर्स को भी देखिए, क्योंकि भाई जब आप मोटा मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं लाइक 30,000, 50,000, 60,000, तो आपको देखना चाहिए जितना इंफॉर्मेशन आप ले सके टीवी के बारे में उतना लीजिए, बट दीज आर द साइंस। तो अब इस कंपैरिजन में पता हमें ये चल गया है कि व्यू ग्लोलेड में भी वीए पैनल है। इसकी तो एडवर्टीजमेंट इज लाइक, बोलते हैं ना, माइंड ब्लोइंग इतना फेंका है इन्होंने, क्योंकि अगर आप इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो में चले जाएंगे, यहाँ पे देखिए दैट इज 1,000,000:1। आई डोंट नो व्हाट दे वर स्मोकिंग और व्हाट दे वर डूइंग। यानी मार्केटिंग टीम में गए होंगे, बोला होगा कि भाई अच्छा अच्छा लिखना, तो मार्केटिंग टीम वाला पता नहीं क्या फूक के आया होगा, वो बोला होगा ऐसा लिखूंगा कि आंख फट जाएंगे देख करके। भाई वही हो रहा है, 1,000,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो कभी भी नहीं मिलेगा आपको। ऑलराइट, ये सब दिस इज गिमी की मार्केटिंग। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरे पास खुद का एक व्यू ग्लोलेड है, इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू ऑल दिस टैकी वे ऑफ मार्केटिंग, है ना? सो ये बुरी बात है। आपके मन में ये सवाल आएगा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा शायद उसलिए इतना फेक रहा है। भाई मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट अच्छा है पर मार्केटिंग बुरी है। दे शुड लर्न एंड दे शुड नॉट डू दिस, दिस इज बैड मार्केटिंग। और वो सोचते हैं कि बेवकूफ बैठे हुए हैं इंसान लोग, और वो ये नहीं देखेंगे यार 1,000,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, आपका दिमाग खराब हो गया यार, कभी होगा नहीं, बोल दे रहा हूं आपको। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर हम आ गए हाइसेंस टोर्नेडो पे, एंड प्लीज नोट दिस इज हाइसेंस टोर्नेडो 2.0, यहाँ पे देखिए 1200:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो। दिस इज ट्रू मार्केटिंग, दिस इज गुड मार्केटिंग। ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप एलजी की भी टेलीविजन को देख लेंगे ना, उसमें भी इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो के बारे में जब वो बात करते हैं, दैट इज 1100:1, 1200:1। वो फेंकते नहीं है लाइक 1,000,000:1 के जैसे। ऑलराइट, दिस इज इनसेन। So this is one way of knowing whether it is a VA panel or whether it's an IPS panel. Contrast ratio से आप पता कर सकते हैं as long as the manufacturer is telling you the truth. अब इस कंपैरिजन में IPS पैनल आपको सिर्फ हाइसेंस टोर्नेडो पे मिलेगा, तो आप उसके हिसाब से जरूरत नंबर 1 व्यूइंग एंगल्स अगर आपको चाहिए, हाइसेंस टोर्नेडो इज द वे टू गो। और अगर आपको बेटर ब्लैक्स और कॉन्ट्रास्ट रेशियोज अच्छे चाहिए, देन एसर और इसमें व्यू ग्लोडेड में से आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ रही बात इन टेलीविजन की ब्राइटनेस लेवल्स की, दे आर इवनली मैच्ड, दे आर मोर और लेस इन दैट 400 निट्स की ब्रैकेट। तो ऐसा नहीं कि एक टेलीविजन आपको 550 निट्स या 600 निट्स दे रहा है, दे आर वेरी वेरी इवन इन टर्म्स ऑफ द ब्राइटनेस। अब तीनों ही टेलीविजन में आपको HDR के मामले में डोल्बी विजन का सपोर्ट मिलेगा, HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा, और आपको यहां तक कि HLG का भी सपोर्ट मिलेगा, और HDR10 तो गोज विदाउट सेइंग। और मैंने हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 पर्सनली नहीं देखा है, मैं वो आपको एकदम क्लियरली बता दे रहा हूं। मैंने एसर H सीरीज भी पर्सनली नहीं देखा है। आई एम प्योरली टेलिंग यू दिस ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्स दैट आई एम सीइंग इन फ्रंट ऑफ मी, जस्ट लाइक यू वुड। पर मैंने हाइसेंस टोर्नेडो जो पिछली वाली मॉडल थी वो पर्सनली देखी है, एंड लेट मी टेल यू कि उसकी पिक्चर क्वालिटी वाज एक्सीलेंट। मैंने शोरूम में गया, मैं शोरूम में जा करके उसको इनफैक्ट एक LG टीवी और सैमसंग टीवी और क्रोमा, मैं क्रोमा के शोरूम पे गया था, क्रोमा टीवी के साथ मैंने कंपेयर किया था। ट्रस्ट मी, द पिक्चर क्वालिटी ऑन द हाइसेंस टोर्नेडो वाज रियली गुड कंसिडरिंग द प्राइस। इट वाज फैंटास्टिक, इनफैक्ट वेरी वेरी गुड। सो अगर उन्होंने वही क्वालिटी बरकरार की होगी, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट यस, then they must have done a good job. But again, I have not personally seen these two televisions, so let me make that clear point here. अब इसके अलावा पिक्चर, हमने पैनल की बात कर ली, ब्राइटनेस की बात कर ली, HDR की बात कर ली, यहाँ तक कि इसकी OS की बात कर ली। इसके अलावा क्या है भाई? इसके अलावा साउंड बच गया है। तो साउंड के बारे में अगर हम देख लें, वापस से मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने हाइसेंस टोर्नेडो ना पिछली वाली मॉडल शोरूम में, और शोरूम में आपको पता है यार लोग होते हैं, सीलिंग्स ऊंची होती है, वहां पे मैंने इसकी साउंड को टेस्ट किया था। इट वाज रियली गुड, रियली रियली गुड। एंड दीस फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स ना, दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस, क्योंकि उसमें ट्वीटर्स भी आते हैं। अब व्यू ग्लोलेड में हालांकि वो यहाँ पे बोल दे कि 104 वॉट्स की साउंड है, अगर आप देखेंगे इसकी एडवर्टाइजमेंट में 104 वॉट्स का साउंड, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, यहाँ पे लिखा हुआ है। But let me tell you, they are down firing speakers and the sound straight out of the box is quite flat. इसमें ना आपको काफी tweak करना होगा इक्वलाइजर को,
तब जाके आप एंजॉय कर सकते हैं. एंड द साउंड इज वेरी लाउड बाय द वे, एंड बेस इज हार्ट थंपिंग बेस, बट द साउंड इज नॉट वेरी क्लियर समटाइम्स. द डायलॉग्स स्पेशली वो फ्लैट लगता है, क्योंकि वो मिड्स और बेस इतना ज्यादा है ना कि इट कंप्लीटली वॉशेस अवे द हाइज. ट्रेबल आपको बढ़ाना होगा आपकी इक्वलाइजर पे. तो वॉइस के मामले में मैं ये आपको बोल सकता हूं दैट maybe straight out of the box, even the Acer actually might be better than the View Glowlit straight out of the box without tuning. The Hisense Tornado तो for sure, because it's also got tweeters, और वो front firing speakers भी है, down firing speakers भी है. तो आगे में आपके tweeters लगे हुए हैं और नीचे में speakers है, but this improves your sound experience. तो sound के मामले में it is really really good. Hisense Tornado again. अब फाइनली हम चलते हैं some of the other features जिसके कारण आपकी जो जरूरतों के ऊपर डिपेंड करता है वो डिसीजन, वो आप ले पाए. नाउ वन जरूरत दैट कैन कम अप इन योर माइंड इज गेमिंग. जैसे मुझे गेमिंग का बहुत शौक है. आप मेरे चैनल पे अगर आएंगे आपको ढेर सारे गेमिंग के वीडियोस भी मिलेंगे. तो मैं अगर एक टीवी लेता हूं ना, मुझे गेमिंग एलिमेंट्स भी उसमें चाहिए होंगे. जैसे एक गेमिंग पैनल हो गया, या फिर आपका एक गेमिंग के लिए एक बोलते हैं ना VRR, ऑटो लो लेटेंसी मोड, वो इसमें अवेलेबल है या नहीं है. अब आपको हाइसेंस टोर्नेडो और व्यू ग्लोलेट दोनों में आपको गेमिंग कैपेबिलिटीज बेटर मिलेंगे देन दी एसर एच सीरीज. क्योंकि एसर एच सीरीज में अगर आप देखेंगे, इसमें ना ही तो ऑटो लो लेटेंसी मोड के बारे में कुछ लिखा हुआ है और VRR का सपोर्ट तो डेफिनेटली नहीं है. पर मैं आपको ये भी बोल दूं कि हाइसेंस टोर्नेडो और व्यू ग्लोलेट में जो VRR भी अवेलेबल है, दैट इज ओनली VRR बिटवीन 48 FPS एंड 60 FPS. तो इतना ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको बेनिफिट मिल सकता था इन अ 120 FPS पैनल, यानी 120 हर्ट्ज वाला पैनल. बट टू हैव समथिंग इज बेटर देन नॉट हैविंग एनीथिंग एट ऑल. तो इस मामले में हाइसेंस टोर्नेडो एंड बोथ व्यू ग्लोलेट विल बी कंपैरेटिवली बेटर देन एसर एच सीरीज. तो अगर आप गेमिंग करते हैं, एसर एच सीरीज पीछे छूट जाता है. नाउ रही बात अदर फीचर्स जो मुझे थोड़े से गिमिकी भी लगते हैं, लाइक माइक्रो डिमिंग वो बोलते हैं. मुझे किसी ने एक कमेंट में एक सवाल किया था, इसकी डिमिंग में क्या ब्लीडिंग होगा? लेट मी टेल यू, ब्लीडिंग बोल रहे हैं, ब्लूमिंग इश्यूज. These are not full array local dimming panels. They are not fault displays. आपको ब्लूमिंग की इश्यू सिर्फ फॉल्ट डिस्प्लेस में होगी. इन टेलीविजन में आपको फॉल्ट डिस्प्ले नहीं मिल रही है. माइक्रो डिमिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू एक डिमिंग होता है, and it is just software based. It cannot beat full array local dimming. तो आपको ब्लूमिंग का इशू नहीं होगा. पर प्लीज नोट दैट सिंस इट्स ओनली सॉफ्टवेयर ड्रिवन, दिस आई बिलीव इज, मैं बोल सकता हूं ना 15 to 20% सच्चाई है इसमें कि इट कैन परहैप्स बूस्ट द कॉन्ट्रास्ट बाय 15 to 20% बाय हैविंग माइक्रो डिमिंग इन द टीवी, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा. तो आई डोंट थिंक दिस इज अ डिसीजन मेकिंग फीचर आपके लिए. और इसके अलावा वन पर्सनल डिसीजन मेकिंग फीचर फॉर माई सेल्फ जब मैं एक टीवी खरीदता हूं, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MEMC, मोशन एस्टिमेशन, मोशन कॉम्पनसेशन, जिससे आपको जो 24 FPS 30 FPS की कंटेंट भी आपको 60 FPS जैसी दिखेगी. नाउ मेरे कंपैरिजन में मैंने ये क्लियरली बोला हुआ है कि there was a reason as to why मैंने ब्लॉपंग की QLED, थॉमसन की QLED, कोडैक की QLEDs क्यों नहीं खरीदी. क्योंकि उन टेलीविजन्स में ना MEMC का इम्प्लीमेंटेशन काफी खराब है. अब ये तीनों टेलीविजन्स में MEMC का इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छा है, क्योंकि तीनों टीवीज में आपको ऑप्शन मिलेंगे टू गो इनटू द सेटिंग्स, टू चेंज द सेटिंग्स, टू इवन सेट इट एज पर योर चॉइस. अब एसर की जो MEMC सेटिंग है, दैट इज कंपैरेटिवली अ लिटिल मोर सिंपलर, क्योंकि उसमें आपको बस MEMC मोशन को कंट्रोल करने का ऑप्शन है. आपको हाइसेंस में और आपको व्यू ग्लोलेट में काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे स्मूथ हो गया, नेचुरल हो गया, यहां तक कि एक कस्टम ऑप्शन भी है जहां पे आप जा करके जडर को सेट कर सकते हैं. आप 1 to 10 सेलेक्ट कर सकते हैं और जडर को पर्सनली सेट कर सकते हैं. तो जडर रिडक्शन इज नथिंग बट योर MEMC, और ये आपको तब काम आएगा जब आप फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं या कोई भी एक्शन वाली सीन्स देख रहे हैं, रेसिंग देख रहे हैं, तब आपको काम आएगा. कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये बोला था कि जब मैं क्रिकेट देख रहा हूं, जब मैं फुटबॉल देख रहा हूं, मुझे 2-3 बॉल्स दिख रहे हैं. आप जब स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट देखते हैं ना, प्लीज टर्न द MEMC ऑफ, बिकॉज प्लीज नोट दीज टेलीविजन्स कैन ओनली रिमूव जडर
from 24p content and 30p content. ये टेलीविजन्स कैन नॉट रिमूव जडर फ्रॉम 60p कंटेंट. बहुत सारे महंगे जो टेलीविजन्स है दे कैन इवन रिमूव जडर फ्रॉम 60p कंटेंट, जैसे सोनी के टेलीविजन्स हो गए, एलजी के महंगे टेलीविजन्स हो गए, महंगे वाले, सस्ते वाले नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट UQ 7500 या UQ 8020. उन टेलीविजन्स में भी आपको जडर सिर्फ 24p और 30p से ही रिमूव होगा, 60p से नहीं होगा, याद रखिएगा. वो सिर्फ महंगे वाले टेलीविजन्स में आते हैं. तो कुछ स्पोर्ट्स के जो ब्रॉडकास्ट होते हैं, समटाइम्स दे इवन ब्रॉडकास्ट एट 30 और दे इवन ब्रॉडकास्ट एट 60 fps. तो इट डिपेंड्स, आप जो कंटेंट देख रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो पर्सनली मैं आपको बता दूं कि जब आप क्रिकेट देख रहे होंगे, MEMC को आप टर्न ऑफ कर दीजिएगा. आपको 3 बॉल इफेक्ट या 4 बॉल इफेक्ट जो भी आप बोलना चाहते हैं, या डबल बॉल इफेक्ट, वो आपको नहीं दिखेगा. ओके, पर मेरे लिए पर्सनली MEMC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि मुझे वो स्मूथनेस अच्छी लगती है. ये तीनों टेलीविजन में वो है. तो ओवरऑल ना दीज 3 TVs, अगर आपने नोटिस किया होगा, आई हैव नॉट इवन गॉन इनटू ये जो इतने सारे फीचर्स हैं, आई हैव नॉट गॉन इनटू इट बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स रेलिवेंट. अब तीनों ही टेलीविजन में आपको 64 बिट का प्रोसेसर मिल रहा है. ये ग्लो जो भी बोल रहे हैं, व्यू ग्लो लेट की, मुझ में यार AI ग्लो प्रोसेसर है, फालतू की बात है यार. एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट देयर ओन सिलिकन. आई एम श्योर इट इज MediaTek की CA55 ही होगी. इट्स अ क्वाड कोर 64 बिट प्रोसेसर. तीनों टीवीज में आपको वही प्रोसेसर मिलेगा 64 बिट का. तीनों टीवीज में आपको 2 GB का रैम, 16 GB का स्टोरेज मिल रहा है. और तीनों ही टेलीविजन में आपको डुअल बैंड वाईफाई भी मिल रहा है. तीनों ही टेलीविजन में आपको क्रोमकास्ट मिल रहा है बिल्ट इन. ओके, और रही बात वॉइस असिस्टेंस की, तो इसमें आपको हैंड्स फ्री सपोर्ट मिल रहा है हाइसेंस टोर्नेडो में, और व्यू ग्लोलेट में हैंड्स फ्री सपोर्ट आपको एसर टेलीविजन में नहीं मिल रहा है, जिसका मैं एनीवेज फैन नहीं हूं. आई डोंट लाइक इट. सो बिल्ड क्वालिटी अगर हम बात कर लें, तीनों टीवीज आर क्वाइट सॉलिडली बिल्ट, बट आई थिंक व्यू ग्लोलेट की जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज कंपैरेटिवली अ नॉच अबव. अगर आप पीछे से देखेंगे, बिल्ड क्वालिटी इज इन फैक्ट वेरी सिमिलर टू Toshiba M550 LP, which is a QLED and which is a notch above जिसको बोलते हैं ना. तो वैसी बिल्ड क्वालिटी आपको व्यू ग्लोलेट में मिलेगी. तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आई वुड से व्यू ग्लोलेट इज प्रिटी गुड. तो लेट मी फाइनली सम इट अप, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जा रही है. अब याद है मैंने स्टार्ट किया था वीडियो बाय टॉकिंग अबाउट जरूरत. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग बाय कंपेयरिंग देयर प्राइसेस. नाउ प्राइसिंग के मामले में सबसे सस्ती टीवी इस कंपैरिजन में इज दी Acer H सीरीज इन 55 इंच, जो आपको 35,999 पे मिल रहा है. व्यू ग्लोलेट इज सेकंड, बट दिस बिकम्स मोर एक्सपेंसिव. आई टेल यू व्हाई. 1,000 रुपए का अभी आपको कूपन मिल रहा है Amazon पे. अगर आप ये टीवी लेना चाहते हैं, नाउ इज द बेस्ट टाइम टू बाय इट. लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोस लिंक्स एंड बाइंग देम. नाउ 36,999 के ऊपर अगर आपको वारंटी को एक्सटेंड करना है ना, यू विल हैव टू स्पेंड, या तो फ्लिपकार्ट की 3 इयर्स की कवरेज लेनी होगी, या फिर व्यू से डायरेक्टली आप ले सकते हैं वारंटी, या फिर यू कैन गो टू गो वारंटी की वेबसाइट एंड बाय अ वारंटी फ्रॉम देयर. अब अगर आप व्यू से लेंगे या गो वारंटी लेंगे, आपको 55 इंच की टीवी के लिए प्रॉब्लली 5,000 रुपए खर्च करने होंगे अप्रोक्सीमेटली फॉर एन एक्सटेंडेड 3 ईयर वारंटी. और अगर आप फ्लिपकार्ट से लेंगे तो 3,000 रुपए में आपको मिल जाएगा. और अगर आपका सवाल होगा कि मैं क्या लूं, तो भाई आप कुछ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू. ऑलराइट, बट क्या आपको लेना चाहिए? मेरे हिसाब से यस, यू शुड बाय इट. So that brings the overall price of the View GlowLED to be very similar to Hisense Tornado. यानी 36,999 राउंड फिगर कर देता हूं, 37,000 प्लस 5,000 यानी 42,000. 1,000 रुपये सस्ती है फ्रॉम दी Hisense Tornado 2.0. अब इन तीनों में से मुझे कौन सी टीवी लेनी चाहिए? अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, OTT पे सिर्फ कंटेंट देखते हैं, you will just be happy with the Acer Edge series. Even if you are looking from a set-top box को कनेक्ट करके अगर आप देखना चाहते हैं टीवी को, तो all these televisions will upscale decently और Acer will be enough for you. और अच्छी बात ये है कि even at the 35,999 की जो प्राइसिंग है ना, आपको स्टिल 3 साल की वारंटी मिल रही है यहाँ पे. सॉरी, नॉट ईयर. अगर आप देखेंगे 3 साल की वारंटी यहाँ पे आपको मिल रही है एट दिस प्राइस. यानी 36,000 राउंड फिगर में आपको ये बढ़िया टीवी मिल रहा है, प्लस 3 साल की वारंटी मिल रही है. और ये टीवी फीचर वाइज हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू नीड इन अ टीवी टुडे. इवन Android 11 है इसमें, विच इज द लेटेस्ट आप बोल सकते हैं टीवी OS. तो फ्यूचर प्रूफिंग के मामले में भी आप निराश नहीं होंगे.
हाँ, अगर आप गेमिंग करते हैं तब बात चेंज हो जाती है। देन यू हैव अ टक्कर बिटवीन व्यू ग्लोलेट एंड हाइसेंस की टोर्नेडो 2.0। अब हाइसेंस की टोर्नेडो 2.0 हैज वन एडवांटेज विच इज बेटर साउंड। तो अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स बेटर साउंड चाहिए, गो विद द हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 विदाउट अ डाउट। प्लस इसकी एडवांटेज है दैट ऑब्वियसली 3 साल की वारंटी के साथ आती है बाय डिफॉल्ट, बट अगर आप 3 साल की वारंटी वहां पे डालेंगे तो इट इज स्टिल 1000 रुपीज चीपर फॉर व्यू ग्लोलेट। HDR परफॉर्मेंस पर्सनली मैंने हर एक वीडियो में अपनी कही है और मैं अपने कमेंट्स में भी हमेशा मेंशन करता हूं। आई पर्सनली लाइक VA पैनल्स बिकॉज ऑफ द डीपर ब्लैक्स एंड द बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियोज। तो मुझे अगर इन दोनों टीवीज में से सिलेक्ट करना होगा, ऑलराइट, आई वुड लीन टूवर्ड्स VA बिकॉज ऑफ दैट बायस। हाँ, बट ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं, ऑन पेपर द हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 एक्चुअली लुक्स बेटर देन द व्यू ग्लोलेट। तो अगर मुझे आज के दिन में एक टीवी सेलेक्ट करनी होगी ना, आई वुड प्रोबेबली गो अलोंग विद द हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 ओवर द व्यू ग्लोलेट। अब जब मैं खरीद रहा था टीवी, हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 उस टाइम लॉन्च नहीं हुई थी। अगर मेरे पास चॉइस आज होता, प्रोबेबली आई वुड बाय दिस बिकॉज बेटर साउंड स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स इज वेल। मुझे साउंड या स्पीकर्स लेनी नहीं है। मैं हमेशा अपने वीडियो में ये भी बोलता हूँ कि टीवी आप साउंड के लिए मत लीजिएगा, पिक्चर क्वालिटी के लिए लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली। पर यार फॉर सम पीपल दे जस्ट डोंट वांट द हैसल, क्योंकि अगर आप एक साउंड बार को कनेक्ट भी करेंगे ना, एक HDMI पोर्ट चला जाएगा आपका। अगर आपको डोल्बी एटमॉस थ्रू पास थ्रू यूज करना है तो वो भी आपको दिमाग में रखना है। एंड आई हैव ऑलवेज यूज्ड माय टेलीविजन विदाउट एनी प्लग्ड इन साउंड बार। मैं ब्लूटूथ पे हूँ, कंप्लीट वायरलेस। तो इस मामले में भी आई प्रेफर अ वायरलेस सोल्यूशन या आई प्रेफर अ टीवी विच विल गिव मी दैट ऑप्शन। तो अगर मुझे इस दोनों टेलीविजन में एक सेलेक्ट करना होगा, HDR परफॉर्मेंस विल बी मोर और लेस द सेम। आई थिंक व्यू माइट बी स्लाइटली बेटर बिकॉज कॉन्ट्रास्ट रेशियो और ब्लैक्स उसके बेटर होंगे बिकॉज ऑफ दैट VA पैनल। उसका नेचर ही है, वो पैनल का नेचर है, यू कांट बीट दैट फिजिक्स। तो इसके कारण आपको अगर HDR परफॉर्मेंस बेटर चाहिए देन यू कैन गो अलोंग विद द व्यू ग्लोलेट। बट अगर आपको ओवरऑल एक अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, I think the Hisense Tornado 2.0 makes more sense and you can actually purchase this because this is a good buy. Now, why don't I compare this with LG Samsung? क्योंकि obviously LG Samsung की जो pricing है, for instance, इसकी 55 inches 42990, अगर आप LG की UQ8020 भी लेने चले जाएंगे ना, आपको कम से कम 49,000 या 51,000 खर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो वो डिफरेंस है। और प्लीज नोट कि LG में Android TV OS नहीं मिलेगा आपको, LG में आपको Dolby Vision का अवेलेबिलिटी नहीं होगा। इनफैक्ट आपको LG के टीवी में HDR10 प्लस भी नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट HDR10 एंड HLG। प्लीज नोट दैट इवन आफ्टर स्पेंडिंग दैट एक्स्ट्रा मनी। सोनी की भी अगर आप X74 ले लें, विच इज द एंट्री लेवल मॉडल, नंबर 1 इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर इट्स फीचर्स विच इज जस्ट नॉट गुड बाय द वे, क्योंकि उसमें आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट वापस नहीं मिलेगा और उसकी HDR परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। तो आप वो टीवीज भी ले सकते हैं, दे आर फ्रॉम ब्रांड्स, और अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए देन यू कैन गो अहेड विद इट। बट जो फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस जो आपको ये 3 बजट टीवीज दे रहे हैं ना, वो आपको उन टेलीविजन में नहीं मिलेगा, स्पेशली द मॉडल्स दैट आई हैव मेंशन्ड, X74, LG UQ7500 या आपका 7700 या 8020 या फिर आपका हो गया सैमसंग की AUE 65। ये सब जो बजट रेंज से हम कंपेयर कर सकते हैं ब्रांडेड मॉडल्स को, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक सिमिलर बजट में आती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। बट प्लीज नोट सैमसंग अगेन नो डोल्बी विजन, आप उसमें भी आपको एंड्रॉइड की TV OS नहीं मिलेगी। सो दैट्स व्हाई आई थिंक फ्रॉम ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, दीज 3 TVs आज के डेट में 21 अक्टूबर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दे ऑफर यू अ गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एंड बेस्ड ऑन योर जरूरत, योर रिक्वायरमेंट। अगर आप गेमिंग करते हैं यू कैन चूज आइदर और, पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बिटवीन हाइसेंस टोर्नेडो एंड व्यू ग्लोलेट। और अगर आपको एक टीवी चाहिए फॉर जस्ट OTT एंड फॉर सेट टॉप बॉक्स, यू कैन गो अलॉन्ग विद Acer एज वेल। आपके दिमाग में अगर ये सवाल है ब्लॉपंग, थॉमसन, कोडैक क्यों नहीं, आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियोस, मैं वापस आपको बता दूंगा, उसकी MEMC इंप्लीमेंटेशन काफी पुअर है। पिक्चर क्वालिटी इज नॉट बैड, इट्स प्रीटी गुड, बट MEMC इंप्लीमेंटेशन इज पुअर। And just for that one reason, मैं probably choose करूँगा this. There's one more TV that I haven't spoken about, and probably I can recommend that as well, क्योंकि मैंने personally Nokia की Onkyo TVs को use किया है, and I'm very happy with the sound quality, the build quality, etc., even the picture quality.
आप मेरे चैनल पे उसका भी वीडियोस देख सकते हैं अगर आप स्क्रॉल करेंगे मेरे चैनल पे। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टीवीज दैट आई कैन रिकमेंड, बट इसकी प्राइस काफी फ्लक्चुएट होती है। ओनली बाय इट व्हेन यू गेट इट एट अ गुड प्राइस। फॉर इंस्टेंस उसकी जो 43 इंच की वाली मॉडल है ना, उसकी प्राइस हो गई थी 25,999, विच इज अ गुड प्राइस फॉर इट। बट कुछ समय के लिए, क्योंकि मोस्टली इट्स एट 32-33,000 विच इज वेरी एक्सपेंसिव। इवन 55 इंच मॉडल उसकी काफी एक्सपेंसिव है, इनफैक्ट 48-49,000 में मिलेगी वो। तो एट दैट प्राइस इट डज नॉट मेक सेंस, बट इट्स अ गुड टीवी बाय द वे, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। नोकिया की ओंक्यो वाली जो टेलीविजन है, they are really good, and even their QLEDs are actually pretty good. And the advantage that you have buying Nokia and Motorola products is that it's manufactured by Flipkart. आपको पूरा कस्टमर सपोर्ट जो है वो जीव्स से मिलेगा, जो फ्लिपकार्ट ओन करती है। तो होपफुली आपको मैंने अच्छी इंफॉर्मेशन दी है आज की वीडियो में। और अगर आपको इन तीनों टेलीविजन में से कोई भी टेलीविजन खरीदनी है, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड परचेसिंग दीज प्रोडक्ट्स। और अगर आपके कोई भी सवाल हो, तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, मैं आपके सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन आई विल अप्रिशिएट इट, और मुझे सहायता मिलेगी आपकी अगर आप पहले 2 घंटे में उसे पोस्ट करेंगे ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ विद दैट सेड, जाने के पहले आप मेरे चैनल को एक और वे में सपोर्ट कर सकते हैं बाय हिटिंग ऑन दैट लाइक सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।